Uh, Hello all, Sahaj here, back with a new story, with a new experience. So, this video will be in Hindi. Uh, the reason why it will be in Hindi that there's one experience I want to share which can be properly communicated in Hindi language. So, yes, starting in Hindi. So, नमस्कार नमस्ते सबको। मेरा नाम सहज है और आज के इस वीडियो में मैं एक खुद का एक्सपीरियंस एक खुद की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी ऐसी है कि कैसे एक 11 किलोमीटर की वॉक ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल डाला। तो बात ये है कि इटली में एक ट्रिप, डेढ़ डेढ़ महीने जब मैं इटली में रहने गया था, उस वक्त एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिससे जिसने मेरी पूरी अ, पूरे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल डाला, और वो था अ, मेरा 11 किलोमीटर का वॉक। तो बात ऐसी थी कि अगर आप अगर किस चीज़ की चाह में होते हो और वो चीज़ नहीं मिलती, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि इससे पहले एक चीज़ आपने दिमाग में रखी थी, शायद वो चीज़ पूरी हो रही हो इसलिए ये चीज़ नहीं हो रही है। अगर ये चीज़ अगर अभी आपने अगर ठान ली तो अगली बार वो चीज़ पूरी होगी। तो ऐसे सेट ऑफ, क्या कहते हैं, डिज़ायर्स है। तो एक डिज़ायर थी मेरी, अ, तो वो पूरी नहीं हो पाई, पर उससे पहले जो मैंने एक डिज़ायर रखी थी वो पूरी हो पाई। तो इसकी एक पूरी कहानी है। तो बात थी सितंबर की, जब मैं इटली छोड़ने वाला था, उससे 5 दिन पहले। अ, एक अच्छे से कॉन्सर्ट नहीं कह सकते, पर अच्छे से एक प्रोग्राम के लिए मैंने एक मराठी सॉन्ग का इटालियन ट्रांसलेशन किया था। और वो इटालियन ट्रांसलेशन था संत नामदेव का जोगवा। और वो ट्रांसलेट करते वक्त मैं बहुत ही अम, सोच में पड़ गया था कि क्या होगा अगर हमें एक चांस मिले परफॉर्म करने के लिए। और मेरे साथ एक अंकल थे, उनको मैं अंकल ए नाम से कहूँगा। तो अंकल ए ने ये काम दिया था ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन होने के बाद थोड़ी सी इच्छा जगी कि अच्छा ठीक है, परफॉर्मेंस करना है तो करके देखते हैं एक बार। तो हमें जाना था नोवे लिगुरे में। नोवे लिगुरे नाम की जगह है, वहाँ पे हमें परफॉर्म करना था। और मेरे साथ कुछ मल्टीकल्चरल लोग थे उस वक्त। तो उसमें से एक चाइना से थे, उनके साथ में था। और उन्होंने कहा हम जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए। और वो प्रोग्राम एक्चुअली दूसरा प्रोग्राम था, और मुझे जाना था एक प्रोग्राम में, पर गया मैं दूसरे प्रोग्राम में। तो बात ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे छोड़ा, और वो जगह थी चिमिनिएरा। मुझे जाना था नोवी लिगुरे में। नोवी लिगुरे नहीं जा पाया, मैं गया चिमिनिएरा। उस वक्त क्या हुआ था कि मैं हो गया डिसअपॉइंट। और मैंने तो कमिटमेंट दे रखी थी अंकल एक को कि मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। और वो नहीं हो पाया। मैं चिमिनियारा में बैठा, प्रोग्राम चल रहा था, बहुत अच्छा फर्स्ट हाफ हो गया था प्रोग्राम का, और मैं डिसअपॉइंट होकर मुझे जाना था नोवी लिगुरे। पर अनफॉर्चुनेटली 6:30 बजे थे इटली में। और जब 6:30 बजे तो सारे बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाते हैं। तो हो गया बंद। अब क्या करना है?
अब आगे कैसे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे अंदर। तो बात ऐसी थी कि मैं नहीं जा पाया। मैं हो गया बहुत डिसअपॉइंट, और इतना डिसअपॉइंट मैं हो गया कि भाई मेरे साथ सब कुछ बुरा चल रहा है, सब कुछ बुरा, स्टार्ट टू एंड सब कुछ बुरा। और मैंने सोचा यार क्या ही ज़िंदगी चल रही है मेरी, कुछ जो दिल में है वो हो मिल ही नहीं रहा, जो चाहिए वो हो ही नहीं रहा। और मैं निकल पड़ा बाहर। तो चिमिनियरा नाम की जगह है और कबेला नाम का एक जगह है। तो इससे था वो। तो बात ऐसी हो गई कि मैं चलने लगा, 6:30 बजे थे, और चलने लगा मैं डिसअपॉइंटमेंट में, क्योंकि मुझे जाना था कबेला लिगुरे। और ऐसे ही जा रहा था भाई, कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरे साथ, कुछ नहीं हो रहा। और हालांकि कुछ चीज़ें होती है अच्छे के लिए, पर वो बाद में पता चलती है, ये भी सच बात है। तो चला 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 मैं आगे, और सोचा यार मतलब जो परफॉर्म करना था वो तो नहीं कर पाया, जो चीज़ करनी थी वो तो नहीं कर पाया, चलो चलते हैं हम। और चलते चलते थोड़ा सा मूड डाउन होने लगा, गाड़ियाँ कम हो गई, कार्स बहुत कम थे, लिफ्ट देने के लिए कोई नहीं था। पर नहीं, मैंने ठान लिया कि आ गए हैं तो पूरा रास्ता तय करके जाते। तब मुझे एक मेरी डिज़ायर याद आ गई थी कि मैं जब वो छोड़ने वाला था, मैं जब इटली छोड़ने वाला था, तब मैंने एक आई गेस एक वॉलंटियर से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग में करा था, तो एक दूसरे वॉलंटियर से मैंने कहा कि मुझे ना जाने से पहले मुझे ये जगह स्टार्ट टू एंड देखनी है। जिसके लिए मेरे लिए वो स्टार्ट था चिमेनियरा एक्चुअल, वो चिमेनियरा ही निकला, और एंड था कबेला लिगुरे। और मैंने ये बात बहुत दिल से कही थी कि मुझे स्टार्ट टू एंड देखना है, क्या चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चलने लगा, धीरे 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 मैं आसमां देखने लगा। और वहाँ का जो नेचर है ना, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना अमेजिंग नेचर है, स्टार गेजिंग के लिए एक नंबर। तो वहाँ पे चलते चलते धीरे 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 शाम रात हो रही थी। रात होने के बाद शायद रात के 8:30, 8:30, 8, 8:30 तो बज गए थे, और वहाँ पे हो गया सूर्यास्त। सूर्यास्त होने के बाद चलने लगा मैं कंटिन्यूअसली, खुद को कोस के, भाई कुछ ढंग का नहीं हो रहा, कुछ ढंग के नहीं कर रहे हो तुम, और यहाँ पे आए हो तो कुछ ढंग का करने के लिए जाओ तो मिस अप हो रहे हो तुम, बहुत डिसअपॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इट वॉज अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी, सो आई ट्राई टू लुक इट इन अ स्पिरिचुअल वे। तो गया 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 आगे गया, और मुझे ना वहाँ पे एक फेवरेट आइसक्रीम स्टोर है मेरा, वो मुझे मिला, वो है चिनोज बार, अमेजिंग। तो वहाँ पे मैंने कुछ चिप्स और एक आइसक्रीम लिया, और मैं आगे बढ़ते चले गया। जब मैं आगे बढ़ते चला गया, तब मैंने देखा कि भाई अच्छा तो दिख रहा है, मतलब घर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मैं यहाँ पे चल के जा रहा हूँ, भाई मैं सोच क्यों रहा हूँ, मैं सोच क्यों रहा हूँ। तो मेरे कान में हेडफोन था, और गाने चल रहे थे, तो आइसक्रीम खाते खाते और चिप्स खाते खाते मैं आगे आगे जाने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते। चलते चलते मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। खाली फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, पर दिमाग
में थॉट्स की बैटरी कभी डेड नहीं हो रही थी। मैं हो गया डिसअपॉइंट भाई, थॉट्स की बैटरी क्यों नहीं डेड हो रही है मेरी। वेल, अलाउ टू बी इन थॉटलेस, बट वो एक पल था कि मैं नहीं रह पाया, नहीं रह पाया मैं थॉटलेस। और बहुत कोसने लगा उसके बाद भी, भाई फोन भी पूरा अभी निकल गया, अभी क्या ही करना है। तो शायद 5 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए थे मेरे, और बीच रास्ते में मैंने एक होटल देखा अच्छा खासा, और होटल में गया। तो होटल में मैंने फैमिलीज देखी, सारे लोग देखे, और मैंने वहाँ पे वाइन और सब कुछ देखा, तो अंदर एक टेम्पटेशन सी जाग उठी थी। तो टेम्पटेशन तो बढ़ ही गया था भाई, भाई वाइन ट्राई कर लेते हैं। पर नहीं हो पाया मुझसे। वहाँ पे थी, बड़ी थी मतलब वाइन की बोतल, बट नहीं हो पाई। तो ये एक मेरे लिए खास करके टेस्ट टेस्टिंग थी। और मैंने, अभी भी याद है, मैंने वहाँ पे रेवियोली ऑर्डर किया था कुछ, तो रेवियोली पास्ता, और बढ़िया था वो कसम से। मतलब वापस अगर गया तो मैं वही लूँगा। तो वहाँ पे रावियोली लिया, और मैंने उस वेट्रेस, एक वेट्रेस थी, तो उस वेट्रेस को कहा कि मुझे ये चार्ज करके दे दो। ठीक है, चार्ज करके दे दो। तो अभी क्या ही करना है, चार्ज ही करना है ना। तो बहुत अच्छे थे वो, कि उन्होंने वो चार्ज करके दे दिया। मैंने रावियोली ख़त्म की, थैंक यू कहा उनको, और कपचिनो लिया। कपचिनो ख़त्म करने के बाद वापस से वेट्रेस को थैंक यू करके मैं वापस अपने रास्ते चल पड़ा। और चलने के बाद एक मुझे याद आया कि वहाँ पे ना एक विच क्राफ्ट की एक सोसाइटी है। भाई साहब, मैं जो डर गया था वहाँ पे, बहुत डर गया था। और वहां से मैं चलने लगा, चला चला चलो, कुत्ते भौंक रहे थे बहुत। तो वो कुत्ते भौंक रहे थे, और कुत्ते भौंकने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी, लोग देख रहे थे वहाँ पे पिच क्राफ्ट वाले। तो मैं गया 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 आगे, और फिर भी कुत्ते भौंक रहे थे। पर उसके आगे था अंधेरा, उसके आगे था भयंकर अंधेरा। तो लैंप्स बंद, सब कुछ बंद, पूरा अंधेरा, ऊपर चांद और चांद की रोशनी। मैं चलने लगा भरे अंधेरे में, आगे 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 जाके मैंने बहुत, मतलब ट्राई किया खुद को कंट्रोल में लाने के लिए। और अच्छी बात यह हो गई, मेरा जो फ़ोन था वो चार्ज हो गया, तो मैं वॉलंटियर जहाँ पे करता था उनको बता पाया कि मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी बट मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये भी अच्छी बात होगी कि वापस आ रहे हैं। ओके, वो हो गया। और वो होने के बाद फिर घना अंधेरा, और वो भी इतना घना कि भाई सुअरों की, मतलब जो जंगली सुअर है उनकी आवाज़ आ रही थी। पर मैं क्या, मैं तो हेडफोन लगा के बैठा था, हेडफोन लगा के गाना सुन के फुल, मतलब एंजॉय करते करते जा रहा था। और जाते 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 ऐसा लग रहा था कि मैं एक साइड में मुड़ रहा हूँ, लेफ्ट राइट साइड में, सेंटर ऑफ दिस रोड में मुड़ रहा हूँ, और पीछे से डर की गाड़ी आके ठोकना दे मुझे। तो वो एक डर था। पर वो डिवाइन की कृपा मैं कह सकता हूँ, दैट इज द ग्रेस ऑफ डिवाइन दैट इट डिडंट हैपन। तो ये हो गया, और जाने लगा, चलने लगा, और पता नहीं बहुत अंधेरा आ गया। और मुझे साइड में से एक आवाज़ आई, बहुत जी खर करके ऐसे। मैंने हेडफोन निकाल दिया कान से, ऐसा मैं डर गया। मैं इतने लेवल पे डर गया कि मुझे पता नहीं था भाई ये हो क्या रहा है। तो ठीक है, चलो चलते हैं आगे 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 आगे। और जैसे जैसे मैं आगे जाने लगा, वैसे वैसे मेरे अंदर वो डर और बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके डर बढ़ गया। पर एक बात है कि
We have an energy inside which is helping us. और तब मुझे जाकर वो महसूस हुआ। चलते तो जा रहा था, and I was taking the names of few deities which I have faith on. So गया गया, और आवाज़ आ गई फिर से जंगली सूरों की, थोड़े से वुल्फ टाइप की भी आवाज़ थी, कुत्तों की थी शायद या वुल्फ की थी, पर हाउलिंग जोर से हो रही थी। भाई मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई आज खत्म हूँ मैं, यहाँ से मेरी जाएगी लाश। भाई मैं कसम से मतलब बहुत ही डर गया था। और जाते जाते मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा अभी। घर वालों को कॉल करूँ कि कोई आके मुझे मारेगा, कोई एनिमल आके मुझे खा जाएगा, या और ऐसे कुछ। मैंने कहा चलो जाके देखते, हुआ तो हुआ। और ये सच कहानी है, मतलब ये कोई मन कड़क नहीं है। मैं कहता हूँ हुआ तो हुआ, पर अंदर बहुत डर था कसम से। मतलब मैं अभी अभी बताने जा रहा हूँ तो इट्स डिफरेंट थिंग। बट उसके बाद एक बात हुई कि चलो खुद से ही बात करने लगा। मैंने क्या गलती की, मेरा क्या हो रहा है, क्या क्या गलतियाँ मैंने की, क्या क्या अच्छी चीज़ें मैंने की। तो भाई एक चीज़ हो गई कि मैंने एक साइड से जाना शुरू किया, जोरों की आवाज़, सब कुछ सुन के घबरा के, पता नहीं क्या हुआ। जब जाने लगा पीछे से गाड़ी आ गई, और मैं से स्ट्रेट रास्ते जा रहा था, साइड में मुड़ा ऐसे जा रहा था, और पीछे से गाड़ी आ गई और पीछे से आवाज़ आ गई, सहज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब शॉक्ड, लाइक ऐसे कोई आके पूछता नहीं ना। और दे सेड लाइक सच व्हाट आर यू डूइंग हियर, लाइक व्हाई आर यू वॉकिंग। अब उनसे तो डिसअपॉइंटमेंट तो छुपाना था, तो मैंने कहा मैं आइसक्रीम खाने आ गया। तो सर जस्ट सिट हियर इमीडिएटली वी नीड टू गो। और उन्होंने जहाँ पे वॉलंटियरिंग करता हूँ तो वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे, बहुत काँप रहे थे कुत्ते जैसे। भाई साहब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही करूं। पर एक है कि परमात्मा ना आपके ऊपर देखता है, और वो उस वक्त मुझे पता चला। दैट टाइम आई हैड द utmost ट्रस्ट ऑन माई गुरु। उस वक्त उनकी बहुत याद आ गई, और अच्छा लगा। मतलब उन्होंने कार में बिठा दिया, और कार में बिठाने के बाद हम चले वापस उस वॉलंटियर की जगह। हाथ पैर तो बहुत थरथरा रहे थे, और मैं वहाँ पे गया वापस। एक चीज़ मुझे उस वक्त याद आ गई थी कि अरे भाई मैंने एक डिज़ायर रखी थी कि मुझे ये जगह स्टार्ट से एंड देखनी है। स्टार्ट से एंड तो देखनी ही है कुछ भी करके। और अननोइंगली वो डिज़ायर पूरी हो गई। फिर बाद में पता चला नहीं, डिज़ायर्स पूरे होते हैं, पर जैसे सिक्वेंशियली अगर जैसे सोचा है ना वैसे होता है। दूसरी, उसने बहुत ट्रांसफॉर्म किया मुझे। मतलब मुझे अंधेरे का फोबिया था, वो फोबिया हटा दिया मेरा। वो डर ही हटा दिया मेरा अंधेरे का। मतलब कैसे है ना कि अगर आपको किसी चीज से लेकर गुजरना पड़े ना, तो ऐसी बात नहीं कि वो बुरी है चीज। वो चीज तब तब वो चीज बुरी लगती है, पर बाद में
पता चलता है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे थे और आप वहाँ से क्यों गुजर रहे थे, और उस वहाँ से गुजरने के बाद आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो एक जस्ट मैं उस जगह पहुंचा, वॉलंटियरिंग किया, और मैंने थोड़ा डिनर विनर लेना शुरू किया, और बीच में से एक वॉलंटियर, एक सिस्टर थी, तो वो आ गई और उसने कहा, सहज, वाई आर यू देयर अलोन, आपने वहां से क्यों मतलब अकेले चल के आ गए। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा और मैं, मेरा से चम्मच ऐसे थोड़ा सा हिल गया, मतलब थोड़ा गिर गया कट करके खाते वक्त। तो वो सेंटेंस था कि, सहज, from here on don't go outside alone during the winter because there is a lynx। वहां पे लिंक्स था, वहां पे लिंक्स था। उन्होंने लिंक्स की एक इंसिडेंट बताई, और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो और भी बुरा होने वाला था, पर कुछ नहीं हुआ। तो इससे मुझे सीख क्या मिली कि जिंदगी में ना ऐसी ही चीजें होती है कि आप अंधेरे से जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। पूरा अंधेरा रास्ता होता है। इनिशियली आपको कुछ अच्छी चीजें मिलती है, जैसे कि मुझे जिनोज बार में आइसक्रीम मिला, चिप्स मिली। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है लाइफ में, फ़ोन बैटरी डेड हो गई मेरी। उसके बाद रवियोली खाया, मतलब मेरे लाइफ में मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। कुछ गलत चीज़ें मैंने देखी पर उसको मैंने इम्बाइब नहीं किया, या फिर उसके टेम्पटेशन में नहीं पड़ा। तो आगे गया, विच क्राफ्ट का था। तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई साहब, ये यहाँ से भी मुझे लेके चले गए, मतलब वो साइड में ही था, मैं जैसे स्ट्रेट गया तो वो एक जगह थी, और मैंने जस्ट उसके ऊपर नज़र ही नहीं गई मेरी। उससे एक पता चला कि भाई अगर आपका लक्ष्य हो आगे उस जगह के लिए, तो आप बाजू बाजू में कुछ भी हो, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। अंधेरा था, तो लाइफ में अंधेरा आएगा ही। लाइफ में कुछ भी हो जाए, अंधेरा आएगा ही आपको टेस्ट करने के लिए। आपका फोबिया, लाइफ में जो भी फोबिया है वो दूर करने के लिए अंधेरा आएगा ही, जिससे कि आप स्ट्रांग होके आप आगे बढ़ सको। उसके बाद चलते चलते डर भी आ गया। हाँ, कुछ ऐसे आप डिसीजंस लेंगे कि जो आप रिग्रेट करोगे, पर वो रिग्रेट नहीं करना कभी भी। वो मैंने सीखा, नहीं रिग्रेट नहीं करना है वो। बाद में कार आ गई जो मुझे डायरेक्टली उस जगह पहुंचा दिया। मतलब अंदरों के बाद एक ऐसा फेज आएगा कि आपको फट से उस अंधेरे से निकाल के को रोशनी के पास लाएगा। आपको उस मकाम तक लाया जाएगा। तब तक आपकी टेस्टिंग रहेगी, और उसके अंत में जो आपको लिफ्ट मिलेगी भगवान से, मतलब मेरे लिए तो मेरे गुरु से, मतलब श्री माता जी से जो मिलेगी, जो लिफ्ट, वो उनके पास लेके जाएगी। और मेरा फेथ अंधेरे में टेस्ट किया जाएगा, पास होने के बाद वो लाइट में, प्रकाश में दिखेगा। तो ये थे मेरे एक छोटे से एक्सपीरियंस स्टोरी के बारे में। एंड दैट्स द मॉरल। तो ये चीज़ मैंने इटली से खास सीखी थी। हालांकि थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, 25 मिनट्स की अप्रोक्सीमेटली, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। तो यही है कि आप ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे हो, पैगाम पे हो, बस ये याद रखना कि उस वक्त ना आपका फेथ टेस्ट होता है। तो स्टे ट्रू टू योर फेथ।
स्टे ट्रू टू योर गुरु, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, और आगे बढ़ो। पीछे नहीं देखना है, पीछे जा ही नहीं सकते हम। तो आगे देखना है, आगे देख के बढ़ना है। चाहे कुछ भी तकलीफें आ जाए, चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। और बाद में आपको एक ऐसी लिफ्ट मिलेगी कि आप फिर कहोगे भगवान आप हो मेरे साथ। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सच बलगुंदे साइनिंग ऑफ। बाय बाय।